जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 15 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं 15 मई के दिन वर्गोस के लिए। वर्गोस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए वर्गोस के पार्टनर का फ्यूचर स्टेप क्या रहने वाला है वर्गोस के लिए। ओके चलिए देख लेते हैं कि प्योरिटी का कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्योरिटी का कार्ड क्यों आया है। शिट। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एन्चेंटमेंट का कार्ड क्यों है। ओके बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड। मतलब आपके पार्टनर दुआएं कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, अवेकेंड हो चुके हैं। पता चल चुका है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है या ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। हो सकता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट किए हों, बहुत हार्डवर्क किया हो, लेकिन जब कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो इनको लग रहा है कि ईश्वर पे छोड़ो। ओके क्योंकि ये शायद इनके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा इनको फील हो रहा है। ओके या तो ये आप भी हो सकते हैं, आपने सब कुछ सरेंडर कर रखा है कि जो होगा देखा जाएगा, जो आएगा उसको देख लिया जाएगा। ओके आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो अच्छी बात यह है कि सारे साइन आ चुके हैं एंड इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 2, 42 किसी की एज हो सकती है, 24 इम्पॉर्टेंट है, 5, 1, 51 मे बी, 6, 15, 16, 9 एंड 15। ओके 15 को अगर आप प्लस करते हैं 69 हो जाता है। हो सकता है कि आप लोग अपोजिट हो एक दूसरे से, यिन एंड यांग का कपल हो सकता है आपका, ब्लैक एंड वाइट। देखिए आपके पार्टनर जो हैं, यस मैंने क्या कहा था कि यिन एंड यांग का कपल है आपका, ब्लैक एंड वाइट। आप जितने शुद्ध प्योर उतने ही आपके पार्टनर डेविल हैं। यस तो इनको लग रहा है कि आप लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे, आप लोग साथ साथ चल सकते हैं लेकिन आपका कोई जोड़ नहीं है, आपका कोई कपल नहीं बन सकता क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं। जो इंसान प्योर होता है वो प्योरिटी को ही पसंद करता है। तो हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे डेविलिश एक्ट किए हों या तो आपके साथ या अपनी पर्सनल लाइफ में, एंड ये भी हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, जैसे कि ये जो हैं बहुत सारे एडिक्शन हो सकते हैं, बैड हैबिट्स, ड्रिंक, स्मोकिंग एंड मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो सब इनके अंदर हो सकती हैं। आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, मैनिपुलेट किया है, चाहे ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, चाहे आपके लवर हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आपको देख के चलना है। अब कई बार देखिए यहाँ पे मैं इतना क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम मैरिड वालों की रीडिंग बना दीजिए। जब मैं बता रही हूँ कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर और मैं क्या बताऊँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से रीडिंग दिखा कीजिए। ओके तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर, इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत सब्र किया है, बहुत पेशेंस रखा है आपके लिए, लेकिन कोई वर्क नहीं कर रहा है। वर्क इसलिए नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है तो इनका डेविलिश नेचर और जग रहा है। मतलब इनके अंदर फायरी है नेचर, एरोगेंट है, गुस्सैल हो सकते हैं, गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं, 10 बातें सुना देते हैं, एब्यूजिव नेचर हो सकता है इनका। यस या तो इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपको वेट बहुत कराया जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं एंड अब आप इनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। फादर ऑफ बैंड, आपने इनको नो बोल दिया है, आपके नो बोलने के बाद से इनका डेविलिश नेचर निकल आया है बाहर, ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है आप पे। यस ये हो सकता है कि आपको बुरा भला बोल रहे हैं,
या ये भी हो सकता है कि ये आपको बिल्कुल कंट्रोल करके पकड़ जकड़ के रखना चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जा कैसे सकते हैं, आप इनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं, इन्होंने आपका इतना वेट किया है। ओके, आपकी याद में बहुत सारे सॉन्ग सुन रहे हैं, आप लोग सॉन्ग से कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोगों ने एक दूसरे को कभी बहुत सारे सॉन्ग डेडिकेट किए हो सकते हैं, या ये कोई भी सॉन्ग सुन रहे हैं तो आप इनको याद आ रहे हैं, तो इनका डेविलिश नेचर और भड़क रहा है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड इनसिक्योर भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप प्योर बहुत हैं। देखिए यहाँ पे प्योरिटी का मतलब ये है कि ये एक तरीके से आपको लेके इनसिक्योरिटी इसलिए भी है क्योंकि इनको पता है कि ये डेविल हैं, ये बुरे इंसान हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये तभी भी आपसे लव करते हैं, ये आपको कभी हार्म नहीं करेंगे, ये दुनिया के लिए डेविल हैं, ये इतने बुरे नहीं हैं जितना आप इनको समझते हैं, एंड आपके लिए तो बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। यस, लेकिन इनको लगता है कि अगर आपने किसी और से मैरिज कर ली तो वो इंसान आपका बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकता है, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, एंड ये आपको लेके बहुत होपफुल हैं, इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, ये ठीक हो जाएंगे, ये डेविलिश नेचर छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है पास्ट का कुछ ऐसा है, या तो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, इनकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, या इनके लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस ने इनको डेविल बना दिया। ओके, तो ये सुधरना चाहते हैं, इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, लेकिन इनको आपका साथ चाहिए। तो डेविलिश इंसान को हमेशा किसी प्योर सोल का ही साथ चाहिए होता है, जो वो नेगेटिविटी से निकल पाता है। लेकिन अगर आपने इनको छोड़ दिया तो ये पूरी ज़िंदगी के लिए डेविल बन के रह जाएंगे। तो कोई इंसान नेगेटिव नहीं रहना चाहता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जो खुश रहना चाहता है। ओके, ये जब आपको हंसते खिलखिलाते देखते हैं, हो सकता है कि आप लोग बहुत जम के हंसते हैं, तो ये जब आपको देखते हैं ये शायद नहीं हंस पाते हैं खुल के, तो इनको लगता है कि कितनी प्योर हंसी है, कितनी बच्चों जैसी हंसी है आपकी। ओके, आप कितना खुश रह लेते हैं, खुशी को एंजॉय कर पाते हैं, लेकिन ये शायद नहीं कर पाते हैं। एन्चेंटमेंट, एस ऑफ पेंटिकल, इनको लग रहा है कि आपके साथ इनका रिश्ता जन्मों जन्मों का है, बहुत पुराना रिश्ता इनको फील हो रहा है। आप इनको डिवाइन की तरफ से कोई ब्लेसिंग लगते हैं, एक अपॉर्चुनिटी लगते हैं कि ये अपने आप को बदल सकें, ऐसे इंसान की तरह ये आपको देखते हैं। फर्स्ट टाइम में आप लोग किसी सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी फंक्शन में मिले हो सकते हैं, एंड इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम में ही अपना सब कुछ मान लिया था। ये है इनके फ्यूचर एक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि फ्यूचर को लेके इनकी प्लानिंग ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी नज़र में आपकी, लेकिन ये डिप्रेस हैं। डिप्रेस इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि पावर तो आप ही के हाथ में है, अब ये किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से तो आपको अपना बना नहीं सकते हैं। भले इनको गुस्सा चाहे जितनी भी आती हो कि आपको किडनैप करके ले जाएं, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, आपको 4 बातें सुना दें, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आप इतने प्योर इंसान हैं जिसकी वजह से ये रुक जाते हैं, अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं। इनका नेचर आपके सामने डिफरेंट ही होता होगा मैक्सिमम केसेस में। इसका रीज़न ये है कि ये आपको बच्चों जैसा मानते हैं, इनोसेंट मानते हैं, तो ये आपके साथ गलत कर नहीं सकते। ओके, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने डेविलिश एक्ट किया हो, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी निकल रही है। ओके, कुछ लोगों ने गलत किया है, एंड अब वो इस काबिल नहीं खुद को मान रहे हैं कि आपके सामने आएँ तो आएँ कैसे, क्योंकि अब तो आप इनको 10 बातें सुनाएंगे एंड इनको इंसल्ट करके गेट आउट कर देंगे, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। मजीशियन, यस, तो यहाँ पे मजिशियन का कार्ड आ गया है। ये सोच रहे हैं, देखिए यहाँ पे मजिशियन का 2 मतलब हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये आपके पास्ट में पार्टनर थे, मतलब कि आप लोगों के बीच में फ्रेंडली कनेक्शन पहले था, देन आप लोग रिलेशनशिप में आए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो हैं मैनिपुलेट करके, मतलब ये बहुत शार्प माइंडेड हैं, ये सोच रहे हैं कि ऐसे नहीं, सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से घी निकाल लें, तो ये आपको मैनिपुलेट करके, मतलब किसी भी तरीके से आपको पाना चाहते हैं। ओके, तो ये थोड़े बहुत ऐसी चालाकी कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन उनका इंटेंशन बुरा नहीं होगा, सिर्फ आपको पाना होगा। लेकिन दूसरे साइड में यहाँ पर जो ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जिसने, जो डेविल था रियल में, एंड वो आपके सामने बहुत इमोशनल ड्रामा कर सकता है, आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। ओके, लेकिन उसकी इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है। वो इंसान अंदर से नाराज़ है, वो आपसे बदला लेना चाहता है, वो आपका बुरा करना चाहता है, इस वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आएगा बहुत चालाकी के साथ, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि आप बच्चों जैसे हैं, आप पिघल जाएंगे, आप इमोशनली फूल बन जाएंगे। ओके, इसीलिए वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। एक के साथ हो सकता है जो डेविल था रियल में, वो अभी भी डेविल है,
वो सुधरने को तैयार नहीं है। बस जैसे कि शीप के रूप में जैसे वुल्फ आता है, उसी तरीके से हो सकता है कि वो बन के कुछ और आएंगे, लेकिन उनकी इंटेंशन बहुत ही बुरी हो सकती हैं, तो उनसे आपको बहुत बच के रहना है। ये वार्निंग है आपके लिए, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि अगर आप लोग आगे फंसेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर हैं। यस, इंट्यूशन यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर को पता है, ये देखिए ये अपनी इंट्यूशन से काम लेंगे। यस, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करेगी आपकी तरफ, एंड ये आपके साथ हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहेंगे, आपके साथ अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहेंगे। यस, एंड कुछ लोगों के लिए ये जो आपका डेविलिश पार्टनर है, इसको फील होगा कि जैसे आप अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनते हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत, या तो आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, या आप खुद से टैरो रीडर या साइकिक हो सकते हैं। तो ये आपके पास आपसे पैसा लेने के लिए, पैसा हड़पने के लिए, आपका कोई नुकसान करने के लिए आएंगे, आपको ड्रेन करने के लिए आएंगे। या तो ये देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये सोचेंगे कि आपके साथ अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश किया जाए, पैसा आपसे खींचा जाए, इस वजह से ये आएंगे आपकी ज़िंदगी में। 4 ऑफ सॉर्ड, तो यहाँ पर यस, तो एक को पता है कि आप अवेकेंड हो गए हैं, एंड दूसरा पर्सन जो है वो ईश्वर के भरोसे बैठा है आपको पाने के लिए। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।